अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 4। आज हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज़। नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज़ में जो फर्स्ट चीज़ हमारे पास आ रही है दैट इज़ आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक बॉन्ड को हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। द बॉन्ड फॉर्म बिकॉज ऑफ द टोटल ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र की वजह से जो बॉन्ड बनता है डेट इज़ आयनिक बॉन्ड। और आयनिक कंपाउंड्स लाइक NaCl, जिन कंपाउंड्स में आयनिक बॉन्ड पाया जाएगा वो आयनिक कंपाउंड्स भी होंगे। सो आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ हमने इसमें डिस्कस करनी है आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसकी, आयनिक कंपाउंड्स आर मोस्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड। ज़्यादातर जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्रिस्टल शेप में होते हैं। क्रिस्टल शेप लाइक जैसे डायमंड की शेप होती है। डायमंड की शेप में जो कार्बन एटम्स होते हैं वो आपस में 3 डायमेंशनल शेप में वहाँ पे मौजूद होते हैं। इसीलिए वो जो शेप बनती है वो एक क्रिस्टलाइन शेप बनती है। क्रिस्टलाइन शेप में जो एटम्स होते हैं, जो स्ट्रक्चर होता है पूरा, वो एक शाइन भी देता है। सो आयोनिक कंपाउंड्स जो उनसे हैं आर मोस्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन का मतलब है जो एटम्स हैं दे आर इन प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर्म। वो एक प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ लगे होते हैं। जैसे यहाँ पर जो रेड डॉट्स हैं वो एक अरेंजमेंट से नज़र आ रहे हैं, और जो रेड डॉट्स हैं वो सोडियम के एटम्स हैं, और जो ग्रीन वाले यहाँ पर सर्कल्स हैं दे आर इंडिकेटिंग दी क्लोरीन आइंस। सो क्रिस्टलाइन का मतलब है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। सेकेंड है आयोनिक कंपाउंड्स इन सॉलिड स्टेट हैव नेग्लिजिबल इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। आयोनिक कंपाउंड्स लाइक आप नमक लेते हैं NaCl, आप नमक लेते हैं, सॉल्ट लेते हैं, उसको आप फ्राइंग पैन के ऊपर रखते हैं, देन उसको आप सिंपली उसके अंदर से अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने की कोशिश करते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगी। इट मीन्स कि सॉलिड स्टेट में आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर सकती, बट दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इन सोल्यूशन एंड इन द मोल्टन फॉर्म। लेकिन उसी फ्राई पैन के नीचे जब आप आग लगाएंगे और जब नमक जो सा वो मेल्ट हो जाए, या फिर आप जो सा वो वाटर लें उसके अंदर नमक डिज़ोल्व करें, एंड देन डिज़ोल्व करने के बाद उसमें से फिर आप जब इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करवाएंगे तो फिर उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फ्री आयंस इन दैम। हमें पता है कि आयोनिक कंपाउंड में, आयोनिक बॉन्ड में आयंस पाए जाते हैं। सोडियम आयंस हैं और क्लोरीन आयंस हैं। कहाँ पर? NaCl के मॉलिक्यूल में। सो दूसरे पॉइंट में बात की जा रही है कि जो सॉलिड फॉर्म में नमक है, अगर आपके पास सॉलिड फॉर्म में है तो उसमें से बिजली नहीं गुजरेगी। अगर आप उसको मेल्ट कर देंगे या आप उसका पानी के साथ सोल्यूशन बना लेंगे, देन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट इलेक्ट्रिसिटी विल फ्लो फ्रॉम दैट सोल्यूशन। थर्ड पॉइंट है आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। डेफिनेटली इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होंगे। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है कोई भी कंपाउंड है वो किस पॉइंट के ऊपर आके मेल्ट हो रहा है। लाइक आपके पास शुगर है, चीनी है, आप उसको मेल्ट करने की कोशिश करते हैं तो आप फर्स्ट टेम्परेचर नोट कर लेते हैं एंड देन आप नोट करते हैं टेम्परेचर कि जब चीनी मेल्ट हुई। जो आपने फर्स्ट टेम्परेचर नोट किया दैट इज़ योर इनिशियल टेम्परेचर, और फाइनल टेम्परेचर आपने देख लिया कि किस टेम्परेचर पे आके चीनी जो सी है वो मेल्ट हुई है, पिघलना शुरू हुई है। दैट विल बी द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट शुगर। एंड बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है कि जिस तरह वाटर है, लिक्विड है, वाटर को आप जो सा वो बॉईल करते हैं, और किस पॉइंट पे आके वाटर जो सा वो बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है, वैसे जो वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्रीज़ होता है। सो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है कोई चीज़ किस पॉइंट के ऊपर आके, किस टेम्परेचर पे आके मेल्ट हो रही है। एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये सिंपल वर्डिंग में बता रहा हूँ मैं, जो बॉइलिंग पॉइंट है उसका मतलब है किस पॉइंट पे आके कोई चीज़ से वो बॉयल हो रही है। तो आयोनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बिटवीन दैम। For example, sodium chloride has melting point 800 degrees and boiling point इसका 1413 centigrade. As ionic compounds are made up of positive and negative ions, there exists strong electrostatic force of attraction between oppositely charged ions. अब यहाँ पर केस क्या बन रहा है? आयोनिक कंपाउंड्स में केस ये बन रहा है कि एक तरफ प्लस चार्ज वाला है और दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज वाला है। जिस तरह मैग्नेट होता है, मैग्नेट के एक तरफ नॉर्थ पोल होता है, दूसरी तरफ साउथ पोल होता है, मींस कि ऑपोजिट पोल होता है, तो वो मैग्नेट्स को सेपरेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। उसके लिए हमें एक
फोर्स लगानी पड़ती है, एक स्पेसिफिक फोर्स लगाते हैं, फिर वो जो मैग्नेट्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। यहाँ पर भी सेम यही केस हो रहा है कि जो ऑपोजिटली चार्ज आइंस हैं वो जब आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक डेवलप कर लेते हैं एक दूसरे के साथ, फिर उनको सेपरेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। थर्ड इसका पॉइंट है दे डिज़ोल्व इजीली इन द पोलर सॉल्वेंट्स। पोलर सॉल्वेंट्स में बेस्ट एग्जांपल वाटर है कि ये वाटर में इजीली डिज़ोल्व हो जाते हैं, और जब ये वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं तो ये वहाँ पर डाई इलेक्ट्रिक बनाते हैं। डाई का मतलब होता है दो, इलेक्ट्रिक का मतलब है कि वो वहाँ पर जोन से है वो एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज वहाँ पर बना रहे हैं। यानी पानी में जब हमने डिज़ोल्व किया इनको तो एक क्लोरीन जो है वो अलहदा हो जाएगा और सोडियम। और यहाँ पर जो लास्ट में बात करें, वाटर हैज़ हाई डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट डेट वीकन्स द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द आइंस। इसका जो सिंपली मतलब है वो ये है कि लाइक हमारे पास NaCl था, ये Na प्लस और Cl माइनस, ठीक है, नमक सॉल्ट। इसको हमने जब वाटर में डिज़ोल्व किया, ठीक है, इसके अंदर हमने जब वाटर इंट्रोड्यूस करवाया तो क्या होगा वाटर जो है इसके पास डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है, इस तरह यहाँ पर भी हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया, यहाँ पर ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन एंड यहाँ पर हाइड्रोजन, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर जो सोडियम प्लस चार्ज वाला है इसको जो नेगेटिव चार्ज वाला ऑक्सीजन है वो अट्रैक्ट कर लेगा, और जो क्लोरीन नेगेटिव चार्ज वाला है उसको हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज वाला अट्रैक्ट कर लेगा। मतलब कि वाटर के पास चूँकि डाई इलेक्ट्रिक यहाँ पर कांस्टेंट होता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी इसके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज भी है, इसीलिए ये क्या करता है आयोनिक जो कंपाउंड है उनके दरमियान में फोर्सेस को वीक कर देता है। उसके बाद आते हैं हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड से पहले कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन रिपीट कर रहे हैं। कोवलेंट कंपाउंड की डेफिनेशन हमने रीड की थी कि कोवलेंट कंपाउंड्स में क्या होता है, बिकॉज ऑफ द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटम्स के दरमियान में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसको हम कोवलेंट कंपाउंड कहते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ हम देख लेते हैं। दे हैव यूजली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी लो होते हैं। दे आर यूजली बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से इलेक्ट्रिसिटी भी पास आउट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि इनके पास आइंस नहीं होते। दे कंपाउंड्स हैव पोलर करेक्टर इन देयर बॉन्डिंग एंड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन दे डिज़ोल्व इन पोलर सॉल्वेंट। लेकिन जैसे ही हम इनको पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर वगैरह में डिज़ोल्व करते हैं, वैसे तो ये मुश्किल ही डिज़ोल्व होते हैं पोलर सॉल्वेंट्स में, तो ये फिर डिज़ोल्व होने के बाद इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो है वो थोड़ा सा शो करते हैं। दे आर यूजली इनसोल्यूबल इन वाटर, ये वाटर में सोल्यूबल नहीं है, बट आर सोल्यूबल इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, ईथर एंड अल्कोहल। जो बेंजीन, ईथर एंड अल्कोहल है दीज आर नॉन पोलर कंपाउंड्स, रिमेंबर डैट। सो जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिज़ोल्व होते हैं, पोलर सॉल्वेंट्स में यानी वाटर वगैरह में डिज़ोल्व नहीं होते। लार्ज मॉलिक्यूल with 3-dimensional bonding form covalent crystals which are very stable and hot. They are very high melting and boiling point. अगर जो से आयन जो कोवलेंट कंपाउंड है वो 3 डायमेंशनल फॉर्म में, क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ मैं, अगर कोवलेंट कंपाउंड्स अगर 3 डायमेंशनल फॉर्म में हैं तो उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होंगे। क्यों? क्योंकि 3 डायमेंशनल फॉर्म में यानी क्रिस्टलाइन फॉर्म में है वो, तो फिर एटम्स अरेंज है सारे, और फिर जब एटम्स अरेंज होते हैं तो उनको तोड़ना, उनको ब्रेक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसके नीचे जो पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, दे आर सिमिलर टू डैट ऑफ द कोवलेंट कंपाउंड। इनकी और कोवलेंट कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम है। सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ मेटल्स। मेटल्स की हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और यहाँ पर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी लिखा है, इनकी भी प्रॉपर्टीज़ कोवलेंट कंपाउंड की जैसी होती हैं, इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर नहीं लिखी हुई। मेटल्स दे शो मेटेलिक लस्टर। मेटेलिक लस्टर का मतलब है कि जो मेटल्स होती हैं अगर हम इनको लाइक लोहा है, आयरन है, इसको अगर हम साफ़ करते हैं तो एक चमक सी देगा। लस्टर का मतलब होता है एक शाइन। सो मेटल्स गिव अ शाइनी लुक। दे आर यूजली मेलिएबल एंड डक्टाइल। अच्छा, मेलिएबल जो है उसका मतलब होता है कि जो मेटल्स हैं हम उनकी वायर्स बना सकते हैं,
उनको हम रोल कर सकते हैं, उनकी शीट्स बना सकते हैं। एंड डक्टाइल का मतलब है हम उनको किसी भी शेप में कट कर सकते हैं, वायर्स बनाना जैसे। सो दे आर यूजली मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेलिएबल इज़ अ प्रॉपर्टी बाय virtue of which a metal can be rolled into sheets, while ductile is a property by which virtue of which metal can be drawn into the wires। यानी मेलिएबल में हम किसी भी मेटल को शीट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और डक्टाइल में हम किसी भी मेटल को वायर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। दे हैव यूजली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स के